बहराइच पुलिस की कमान अब महिला आईपीएस वृंदा शुक्ला के हाथों में। उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच की पुलिस महकमे की कमान अब महिला आईपीएस वृंदा शुक्ला के हाथों में। नवागत पुलिस अधीक्षक बहराइच ने पदभार ग्रहण करने के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से रूबरू होते हुए अपनी प्राथमिकताओं को जाहिर किया। तो वहीं पुलिस महकमे की पहली बैठक के दौरान सख्त निर्देश दिए कि दोषियों पर हो सख्त कार्रवाई और निर्दोष कोई फंसने न पाए। अपनी जो प्राथमिकताएं हैं वो साझा करना चाहूंगी और फिर आप सबको भी आमंत्रित करूंगी कि जनपद की पुलिसिंग के संबंध में आप लोग अपना जो एक्सपीरियंस है, अपने सुझाव है, फीडबैक है वो जरूर साझा करें। भविष्य में भी पूर्व में भी मेरी जो पूर्व की नियुक्तियां रही हैं प्रेस बंधुओं से हमें बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है, जिससे एक दिशा मिलती है कि किस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले तो जो मेरी निजी प्राथमिकताएं हैं वो यही है कि मैं चाहूंगी कि मेरी तैनाती के दौरान बहराइच पुलिस एक निष्पक्ष फोर्स के रूप में जानी जाए, एक संवेदनशील फोर्स के रूप में जानी जाए और तत्परता से अपना काम करे। पुलिस की यही मुख्य जिम्मेवारी है, यही मुख्य दायित्व है कि जब भी बहराइच जनपद के नागरिकों को पुलिस की जरूरत हो तो तत्परता से मौके पे पहुंचे और उचित विधिक कार्रवाई करें। विलंब करना कार्रवाई में ताकि अनावश्यक समझौते हो, आरोप बढ़ने, अनावश्यक आरोप प्रत्यारोप हो, ये सब बहुत अनप्रोफेशनल पुलिसिंग का संकेत होता है और मैं चाहूंगी कि हम इससे दूर हटें और तत्परता से, निष्पक्षता से अपनी कार्रवाई करें। दूसरा, क्योंकि लोकसभा चुनाव जल्द ही अनाउंस होने वाले हैं और कुछ ही माह में आयोजित किए जाएंगे, तो एक बहुत बड़ी प्राथमिकता ये भी रहेगी कि निष्पक्ष निर्वाचन करवाने में पुलिस अपना पूर्ण सहयोग दे और सकुशल संपन्न कराए, बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर इस दौरान दुरुस्त बना रहे ताकि निर्वाचन की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। तीसरा, जैसे कि आप सभी विदित हैं, नेपाल के साथ इस जनपद का बहुत लंबा बॉर्डर है जो कि एक अनोखी संवेदनशीलता पैदा करता है, जो लगभग 180 किलोमीटर का बॉर्डर है। तो उसके दृष्टिगत भी हम यही चाहेंगे कि पुलिस अपनी सतर्कता बनाए रखे और जैसे मादक पदार्थों की तस्करी वहां से होती है, बहुत संभावित है कि कभी भी आर्म्स की तस्करी भी हो सकती है, मानव तस्करी भी हो सकती है। तो इस तरह का कोई भी ट्रेंड पैदा ना हो जो अभी नहीं होता है, उसके लिए पुलिस दुरुस्त रहे, अपनी अभिसूचना तंत्र को विकसित निरंतर करती रहे ताकि इंटरनेशनल बॉर्डर का डिस्ट्रिक्ट होने के दृष्टिगत जो संवेदनशीलताएं हैं उनको हम सदैव नियंत्रित रख सके। और एक जो मेरी मुख्य निजी प्राथमिकता है वो ये है कि जो महिला संबंधी अपराध है उसमें बहुत तत्परता से कार्रवाई हो। यही एक सबसे बड़ा संकेत होता है समाज में जिससे इसको नियंत्रित किया जाता है कि पुलिस बख्शेगी नहीं और जैसे ही अपराध हो उसमें साथ ही साथ गिरफ्तारियां हो। और साथ ही आजकल क्योंकि महिला संबंधी कानून जो है उनका दुरुपयोग भी बहुत है, तो एक इस चीज के लिए भी मैं चाहूंगी कि पुलिस कटिबद्ध रहे कि हम किसी भी निर्दोष व्यक्ति को ना फंसने दें। बहुत अक्सर ये होता है कि दुरुपयोग होता है और जो गलत बयान महिला द्वारा दिए जाते हैं उसके आधार पर निर्दोषों के विरुद्ध कार्रवाई होती है। तो हम यही प्रयास करेंगे कि हमारी कार्रवाई बिल्कुल निष्पक्ष हो और जो कानून का उपयोग है वो सही रूप से कर सके। धन्यवाद। एक लिस्ट हमेशा जनपद में बनी होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये एक लिस्ट डायनामिक लिस्ट होती है और इसको कॉन्स्टेंटली अपडेट होते रहना चाहिए। तो जो शासन के चिन्हित अपराधी हैं उनके विरुद्ध तो हमें कार्रवाई करनी ही है। उसी के साथ साथ आने वाले सप्ताह में जैसे ही मेरा एक परिचय हो जाएगा कि कौन से मुख्य अपराध हैं या कौन से मुख्य अपराधी हैं, तो उसके बाद हम एक आंकलन, एक एक्सरसाइज पुनः दोहराएंगे कि कौन से हमारे ऐसे चिन्हित प्राथमिकता वाले अपराधी हैं जिनके विरुद्ध हमें कठोरतम कार्रवाई करनी है या थोड़ी विस्तृत निरोधात्मक कार्रवाई। अपराध का भविष्य ही साइबर क्राइम है और ये आने वाले समय में बढ़ता ही जाएगा। देखिए, सबसे पहला तो जो हमारा एक फर्स्ट रिस्पॉन्डर का सिस्टम है वो हर थाने पे साइबर हेल्प डेस्क है। उसमें 2 से 4 कांस्टेबल सभी थानों में ट्रेन किए गए थे, जिनका उद्देश्य ये है कि जब कोई शिकायतकर्ता आता है तो एक गोल्डन आवर्स में जल्द से जल्द पहले उनका पैसा रुकवाने का प्रयास किया जाए, क्योंकि अक्सर इन केसेस को वर्कआउट करना बहुत मुश्किल होता है। हमारी प्राथमिकता होती है कि हम फ्रॉड का पैसा रुकवाएं और अब इसमें बहुत से पोर्टल्स विकसित हो गए हैं जिसमें सारे पेमेंट गेटवेज जुड़े हैं, बैंक्स जुड़े हैं, बहुत भारी संख्या में पैसा रुकवाया भी जाता है और पीड़ित व्यक्तियों के बैंक में लौटाया भी जाता है। जिस जनपद से मैं आ रही हूँ वहाँ हमने बड़ी संख्या में ऐसा किया है। आने वाले दिनों में मैं देख लूंगी यदि हमारे थानों में जो साइबर हेल्प डेस्क संचालित है उनमें हमारे पुलिसकर्मी एडिक्वेटली ट्रेन नहीं है और ये नहीं कर पा रहे हैं, तो हम विशेषज्ञों को बुला के उनको ट्रेनिंग दिलवाएंगे ताकि एटलीस्ट ये एक बड़ी संख्या में होना शुरू हो जाए। जहां तक साइबर थानों की बात है, वो पूरे प्रदेश का एक ट्रेंड है कि जल्द ही उन सभी का एक साथ इनॉग्रेशन होने वाला है
और उनका काम जो है पाइपलाइन में है, CCTNS के नोड्स डेवलप किए जा रहे हैं, कनेक्टिविटी दी जा रही है ताकि डायरेक्ट FIRs जो अभी विभिन्न थानों में पंजीकृत हो रही है वो वहां पे हो जाए। और उसके बाद उसमें भी निकट भविष्य में हमारा ये उद्देश्य रहेगा कि जनपद में जो अभी सबसे इस फील्ड में जो सबसे कार्यकुशल पुलिसकर्मी हैं उनको चिन्हित करके वहां पे पोस्ट करें और उनको और फर्दर ट्रेनिंग दिलवाएं ताकि जो थोड़े से टीडियस क्राइम्स हैं जो अभी हम नहीं खोल पा रहे हैं भविष्य में ना उनको भी इन्वेस्टिगेट करने में सफल रहें। स्टेक होल्डर अप्रोच अपनानी चाहिए कि इसमें हम ये माने कि ये हम सभी का जनपद है, इसको सुरक्षित रखना और इसको इस प्रकार के संगठित अपराध का गढ़ न बनने देना हम सबकी जिम्मेवारी है। तो इसमें हम यही चाहेंगे कि जैसे मीडिया एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर है जिनके पास इनपुट्स पहुंचते हैं कि आप लोग हमसे प्रोएक्टिवली इस प्रकार के इनपुट साझा करें। इसी तरह से आगे जैसे हम अन्य स्टेक होल्डर से बात करेंगे, मैं ग्राम प्रधानों के साथ भी एक इस प्रकार की बैठक करना चाह रही हूँ जहाँ एक हम अपने आदान प्रदान करें कि क्या हमें उनसे अपेक्षा है, क्या उन्हें हमसे अपेक्षा है। और जैसे सम्राट नागरिक हैं, अन्य लोग हैं जो कि एक इंफॉर्मेशन का स्रोत बन सकते हैं, उनको हम जरूर कल्टिवेट करना चाहेंगे कि वो बिल्कुल बेहिचक पुलिस के पास आके हमें बता सकें और फिर हमें अपनी एक जो कार्य कुशलता है उसको भी विकसित करना है, चाहे वो हमारी SOG टीम हो या ओवरऑल हमारी एक जो टेक्निकल सर्वेलेंस की कैपेबिलिटी है। संगठित अपराध को काउंटर करने के लिए पुलिस को अपना वेयरविदऑल बढ़ाना बहुत आवश्यक होता है ताकि आप उनके टेक्निक से कीप अप कर सकें। आज की भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हूँ और पहले मेरा ओरिजिनल काडर नागालैंड था जहाँ पे मैंने 5 वर्ष अपनी सेवाएं दी। वहाँ पे भी म्यांमार जो इंटरनेशनल बॉर्डर है उस पे एक डिस्ट्रिक्ट है